हेलो, गुड आफ्टरनून प्रिय विद्यार्थियों। आज हम एमए राजनीति विज्ञान की विद्यार्थियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बातचीत करेंगे। अभी हाल ही में जो राज्य सरकार के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय ने बीए और एमए अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षा का कार्यक्रम घोषित किया है। हालांकि एमए सेमेस्टर का अभी तक आपके टाइम टेबल आया नहीं है, लेकिन अति शीघ्र ही आपके परीक्षा कार्यक्रम आ जाएगा। बीए फाइनल का टाइम टेबल आ गया है और सेमेस्टर राजनीति विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं और उनका सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर ड्यू है और इस बार आपका ये अंतिम सेमेस्टर है और उसके बाद में आप डिग्री कंप्लीट कर दोगे। तो इस सेमेस्टर में आपके कुछ विद्यार्थियों ने सेमेस्टर की फाइलें जमा करवा दी है और कुछ विद्यार्थी अभी तक फाइलें तैयार कर रहे हैं। तो पहले तो आप लोगों का मेरा अनुग्रह है कि जिन विद्यार्थियों ने फाइल तैयार नहीं की है सेमेस्टर की, वह अति शीघ्र फाइल तैयार कर महाविद्यालय में जमा करवा दे, राजनीति विज्ञान विभाग में जमा करवा दे, मेरे पास या फिर राजेंद्र जी के पास जमा करवा दे। दूसरी बात ये करे थे कि एग्ज़ाम का टाइम टेबल आपका आया नहीं और एग्ज़ाम का टाइम टेबल आते ही उससे पहले हम लोग फोर्थ सेमेस्टर के जो टर्म टेस्ट बाकी है आपका ड्यू है, उस टर्म टेस्ट को लेंगे और उसके बाद में फिर आपके फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो आपके जो फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम होना बाकी है अभी तक, तो आज हम आपके फोर्थ सेमेस्टर पेपर कोड पोल 401 कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में बातचीत करेंगे कि इसमें आपके किस टाइप की जो प्रश्न हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और किस टाइप में आप उसके छोटे छोटे प्रश्नों का किस प्रकार से आंसर देने का प्रयास करते हैं। हालांकि इस बार आपकी जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है कोविड-19 को मद्देनज़र रखते हुए उसमें कुछ संशोधन किया गया है। पहले आपके जो एग्ज़ाम 3 घंटों का हुआ करता था, लेकिन 3 घंटों की जगह अभी आपके जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम को अभी 2 घंटे में कंप्लीट करेंगे। हालांकि आपके जो प्रश्न है उस प्रश्न में आपकी जो हो सकता है अंकों का वेटेज बढ़ा दें या उसमें संख्या कम भी कर सकते हैं, लेकिन अति लघुत्रात्मक एवं लघुत्रात्मक जो प्रश्न हैं इस टाइप के आपके प्रश्न रखे जाएंगे। हालांकि बीए में तो उन्होंने कहा कि थर्ड सेक्शन पूरा समाप्त कर दिया है और आपकी जो सेमेस्टर का जो पैटर्न है उस पैटर्न में भी आपके समय को कम किया है। इसका मतलब उसमें आपके कुछ प्रश्न जो निबंधात्मक प्रश्न थे उस प्रश्नों में भी उसकी साइज को छोटा करेंगे, इस टाइप का हमें लगा है। तो पहले हम बात करते हैं कि आपके जो ये जो पेपर है इसमें किस टाइप के जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। मैं आपको आज के इस वीडियो में विशेषकर एमए फाइनल फोर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों के बारे में बताने का प्रयास करूंगा कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है और एग्ज़ाम आपके अति शीघ्र प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि 21 सितंबर के बाद में एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। आपका टाइम टेबल आया नहीं, लेकिन टाइम टेबल के साथ में आपके एग्ज़ाम भी शुरू हो जाएंगे। आप लोग निरंतर घर पे अध्ययन करते रहें। आज हम पहले पेपर कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में बात करेंगे कि इसमें एग्ज़ाम में आपको किस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं और आपको कैसे इसकी तैयारी करनी है। राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ बताइए। राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, इसका आपको अर्थ बताना है। तो ये आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा और अभी आपके इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा प्रश्न है राजनीतिक सिद्धांत के कोई दो परंपरागत एवं आधुनिक विचारकों के नाम बताइए। राजनीतिक सिद्धांत हैं, इसके कोई दो परंपरागत और आधुनिक जो विचारक हैं उनके क्या क्या नाम हैं, इस टाइप का प्रश्न भी एग्जाम में पूछते हैं। व्यवहारवाद से आप क्या तात्पर्य हैं या व्यवहारवाद के बारे में आप क्या जानते हैं। व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद आपने बीए फर्स्ट ईयर राजनीति विज्ञान के पहले पेपर में भी पढ़ा था और इसमें आपके जो पॉलिटिकल थ्योरी है इसमें भी है, इसी से संबंधित हैं। उत्तर व्यवहारवाद के प्रणेता कौन थे, आप जानती हो डेविड स्टर्न
जिन्होंने व्यवहारवाद के बारे में बात की थी। तो इसका व्यवहारवाद में जो कमी रह गई थी, उस कमियों को दूर करने के बाद में जो उत्तर व्यवहारवाद आया था, तो इसका प्रणेता भी डेविड स्टर्न ही था। उत्तर व्यवहारवाद का प्रमुख नारा क्या था, इस टाइप का भी प्रश्न पूछते हैं। कर्म और प्रासंगिकता इसका जो नारा है, तो इस टाइप में जो इसके प्रश्न आता है। आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया पुस्तक या इसकी कृति किसने लिखी थी, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है। इतिहास का अंत पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। हालांकि काफ़ी कुछ विद्यार्थियों ने इतिहास के अंत टॉपिक पर जो कायक सर इस बारे में बताने का प्रयास कीजिए। आज भी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में देखा है कि मोहनलाल डेलू ने कायक सर इतिहास के अंत के बारे में आप एक वीडियो अपलोड करें या इसके बारे में कुछ PDF फाइल बना कर भेजें। तो कल परसों का वीडियो या PDF फाइल मैं प्रयास करूंगा कि इतिहास के अंत के टॉपिक पर मैं आपको ग्रुप में डालने का प्रयास करूंगा। और एक है स्वतंत्रता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। लिबर्टी जो शब्द किस प्रकार से बना था और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, इसके बारे में। सामाजिक न्याय की प्राप्ति हेतु कोई दो सुझाव बताइए। सोशल जस्टिस किस प्रकार से मिलता है या उसे प्राप्त करने के लिए कोई दो अपने और से सुझाव बताइए। जॉन रॉल्स द्वारा न्याय पर लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, तो जॉर्ज रॉय जो न्याय के क्षेत्र में चर्चित है, उन्होंने 1971 में जो पुस्तक लिखी थी, बहुत चर्चित पुस्तक है, तो उसके ऊपर भी आप लोगों को बताना है। तो एक तो इस टाइप के क्वेश्चन आए थे। और आपके जो एग्ज़ाम 2018 में एग्ज़ाम हुए थे, तो उस समय एग्ज़ाम में किस टाइप के जो प्रश्न पूछे गए थे, हालांकि मैं पेपर है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा, लेकिन इस टाइप के जो क्वेश्चन आए थे उसके बारे में आपको नॉलेज में रहे भाई एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और हम लोग तैयारी किस प्रकार से करते हैं। एक प्रश्न पूछा गया था पहले यूनिट में कि राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन का महत्व स्पष्ट कीजिए। राजनीतिक सिद्धांतें इसके अध्ययन का महत्व स्पष्ट कीजिए। व्यवहारवाद की कोई दो विशेषता बताइए। व्यवहारवाद के बारे में हमने बात की थी, क्योंकि व्यवहारवाद इस पेपर में आपके व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और आप लोगों ने पॉलिटिकल साइंस में BA फर्स्ट ईयर में इसको पढ़ा होगा, तो इस बार भी आप लोग इसको बढ़िया तरीके से पढ़ ले ताकि एग्जाम में आपके अच्छे स्कोर कर सके। दूसरा प्रश्न, अगला प्रश्न आ गई, उत्तर व्यवहारवाद से आप क्या जानते हैं, यानी कि इसमें उत्तर व्यवहारवाद और व्यवहारवाद दोनों पर प्रश्न पूछने का प्रयास किया गया एग्जाम में। अगला प्रश्न पूछा गया था विचारधारा के अंत से आपका क्या अभिप्राय है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है विचारधारा का अंत, रिसेंट टॉपिक है, तो इसके बारे में आप क्या जानते हो, ये भी आप तो विचारधारा का अंत आप लोग इसको पढ़ लेना। और हम प्रयास करेंगे कि आपको PDF फाइल में नोट्स बनाकर भेजने का, या इसके ऊपर मैं वीडियो भी एक तैयार करूँगा। नागरिकता को परिभाषित कीजिए। और उसके बाद प्रश्न पूछा गया था समकालीन राजनीतिक सिद्धांत की कोई दो नूतन प्रवृत्तियाँ बताइए। समकालीन राजनीतिक सिद्धांत की कोई दो नूतन प्रवृत्तियाँ बताइए। तो एक प्रश्न पूछा गया था शक्ति को परिभाषित कीजिए। शक्ति को परिभाषित कीजिए। समुदाय से आप क्या समझते हैं। समुदाय से आप क्या समझते हो, ये भी प्रश्न पूछा गया था। जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। द थ्योरी ऑफ जस्टिस जो रॉल्स ने लिखा था, तो जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। न्याय के बारे में, न्याय का आपका जो टॉपिक है, इसमें एक तो आपको न्याय के बारे में आप लोग देखोगे तो जॉन रॉल्स ने न्याय के बारे में किस प्रकार से अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। हालांकि प्लेटो और अरिस्टो के बारे में बताते, लेकिन आपके ये आधुनिक जो सिद्धांतकार हैं, तो इसको जॉन रॉल्स को आप पढ़ लेना। राजनीतिक सिद्धांत के पतन से आप क्या समझते हैं। तो इस टाइप में आपके जो प्रश्न है पूछे गए थे, तो आपके जो प्रश्न पूछे गए थे ये अति लघुतरात्मक टाइप के जो प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद में आपके कुछ जो अगली जो B यूनिट थी उसमें कुछ बड़े प्रश्न भी पूछे गए थे। तो इसमें इस टाइप के पूछे गए थे कि राजनीतिक सिद्धांत के पतन पर निबंध लिखिए। व्यवहारवाद का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। इतिहास के अंत की अवधारणा पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो इसमें आपको ये देखना है कि ये जो आपका जो पेपर है इसमें आपको व्यवहारवाद, राजनीतिक सिद्धांत का टॉपिक, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद, इतिहास का अंत, विचारधारा का अंत, इस टाइप की जो टॉपिक है, इस टॉपिक को आपको बढ़िया तरीके से आपको पढ़ना है। समकालीन राजनीतिक सिद्धांत की नवीन प्रवृत्तियां का विवेचन कीजिए।
बहुसंस्कृतिवाद पर लेख लिखे नागरिकता की अवधारणा का मूल्यांकन कीजिए। नागरिकता के बारे में भी आपकी जो प्रश्न है, सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय और नागरिकता के बारे में भी आपके प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। और सामाजिक न्याय की अवधारणा की विवेचना कीजिए। जॉन रॉल्स ने सामाजिक न्याय की अवधारणा के ऊपर भी फोकस किया था। और शक्ति की अवधारणा का विश्लेषण कीजिए। तो ये जो आपका जो पेपर है, ये पॉलिटिकल साइंस पोल 401 जो आपकी कंपलसरी कॉन्टेम्प्रेरी वेस्टर्न पॉलिटिकल थ्योरी वाला जो चैप्टर है, तो इसमें आपको एक तो 4-5 चीज़ें महत्वपूर्ण रूप से पढ़नी है। एक तो पढ़नी है आपको राजनीतिक सिद्धांत के बारे में, फिर पढ़ना आपको व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के बारे में, तीसरा आपको स्वतंत्रता के बारे में पढ़ना है, फिर न्याय के बारे में जॉन रॉल्स के न्याय के बारे में और सामाजिक न्याय के बारे में। उसके बाद में आपको पढ़ना है ये शक्ति के बारे में देख लेना आप लोग इसमें, और एक विचारधारा का अंत तथा इतिहास का अंत है। तो इस टाइप की जो आपके टॉपिक्स है, इस टॉपिक को आप लोग आराम से बैठे बैठे आराम से देख लेना और शॉर्ट टाइप इसकी नोट्स भी बना लेना, जो कि आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से फ़ायदा हो सके। नेक्स्ट हम कल के वीडियो में इतिहास के अंत पर इसका PDF बनाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।